हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो बेसिकली आज के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक और हमारा न्यू टॉपिक क्या है? एलिमिनेशन मेथड। सो वी आर डूइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड करने का दो तरीका देखा था, एक था ग्राफिकली, एक था अलजेब्रिकली। तो ग्राफिकली हमने ऑलरेडी देख लिया है। अलजेब्रिकली में भी दो तरीका था, पहला तरीका था सब्स्टिट्यूशन, वो भी हमने देख लिया है। आज देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो एलिमिनेशन मेथड बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं? सो लेट्स सी। देखो, इसका नाम ही क्या है? नाम ही है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट। किसको एलिमिनेट करेंगे? तो इक्वेशन में यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, या तो x को करेंगे नहीं तो y को करेंगे, और फाइनली एक को एलिमिनेट करने के बाद ये वन वेरिएबल में आ जाएगा। वी कैन इजिली सॉल्व। सो लेट्स सी कैसे होगा। देखो, यहाँ पे दो इक्वेशन है, 3x + 4y = 10 पहला इक्वेशन एंड 2x - 2y = 2 दूसरा इक्वेशन। अब हमें इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, बट हम किस मेथड से करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन में हम या तो x को एलिमिनेट करेंगे नहीं तो y को करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट अस कंसीडर हमें x को एलिमिनेट करना है। अब x को क्या हम ऐसे ही एलिमिनेट कर दें? नहीं, x को एलिमिनेट करने का दो कंडीशन होता है। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है वी कैन एलिमिनेट। तो क्या कंडीशन है और देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर हम x को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों का जो कॉफिशिएंट है, जैसे फर्स्ट वाले में x का कॉफिशिएंट 3 है और सेकेंड वाले में x का कॉफिशिएंट 2 है, दोनों कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? इसका साइन देखो प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है वी कैन इजिली एलिमिनेट। तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम फुलफिल करवाएंगे। कैसे? आ जाओ देखते हैं। चलो, तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोनों जो x, यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसका जो कॉफिशिएंट है 3 और 2, इसको हमें सेम करना है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसके कॉफिशिएंट से पहले वाले में x के कॉफिशिएंट से दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले में x के कॉफिशिएंट से पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाउ 3 2 जा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x, 4 2 जा 8y हो जाएगा एंड 10 2 जा कितना 20। नौ ये हमारा पहला न्यू इक्वेशन है। ओके, चलो अब इसकी ओर बढ़ते हैं। 3 2 जा ये भी देखो कितना हो जाएगा 6x, माइनस का साइन लगा देंगे, 2 3 जा 6y = 2 3 जा 6। तो ये हमारा दूसरा नया इक्वेशन बन गया। ओके, चलो अब देखो एक कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों का जो कॉफिशिएंट हो गया सेम हो गया। ओके, बट दूसरा कंडीशन फुलफिल है क्या? दूसरा कंडीशन अभी भी फुलफिल नहीं है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अब हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो खुद से माइनस करेंगे, इसको प्लस को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब पूरे इक्वेशन में अगर एक टर्म का साइन चेंज हुआ है तो हमें पूरे इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, इसका हमने प्लस से माइनस किया तो इसका माइनस था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इसका कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। गॉट इट? अब ये दो कंडीशन फुलफिल कर दिया है। नाउ वी कैन एलिमिनेट x। चलो यहाँ पे क्या बच गया? देखो यहाँ पे बच गया 8y। अब हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, नया साइन यूज करेंगे, +6y = 20। पुराना साइन यूज नहीं करेंगे, नया साइन करेंगे -6। तो 8 6 कितना हो गया? 8y + 6y 14y = 20 - 6 14। तो y = कितना हो जाएगा? 14/14। सो y का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में आप y पुट कर दो, x निकल जाएगा। जैसे मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, चलो इसी में पुट कर देते हैं, इस वाले में। सो हमारा इक्वेशन क्या था? 3x + 4y = 10। अब आप क्या करो, इसमें y का वैल्यू 1 पुट कर दो। सो 3x + 4 × 1 = 10। सो 3x 4 1 जा 4 = 10 एंड फाइनली 3x कितना हो जाएगा? 10, 4 उधर जाएगा तो -4। सो 3x = 6, देयरफॉर x = 6/3। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। सो फाइनली x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1।
दैट्स इट। आ गया समझ में? चलो, तो इसमें हमने क्या एलिमिनेट किया था? हमने x को एलिमिनेट किया था। अब मान लो मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो कैसे होगा? सेम प्रोसेस है। चलो इसी में हम y को एलिमिनेट करके देखते हैं। आ जाओ। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, सारा का सारा प्रोसेस सेम होगा, बट y को एलिमिनेट करने के लिए हमें y वाले टर्म्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं। ओके, तो यहां पे ये तो हो गया है, डन, दिस पार्ट इज डन। ओके, चलो y को एलिमिनेट करना है हमें। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे y का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो इक्वल करेंगे कैसे? 4 इसके कॉफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कॉफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन अभी हम रहने दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 10 2 जा 20। नाउ ये हमारा पहला नया इक्वेशन हो गया। नाउ 4 2 जा 8x, माइनस का साइन देंगे, 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ये हमारा दूसरा नया इक्वेशन हो गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें किसको एलिमिनेट करना था? y को। तो देखो यहाँ पे दोनों का जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, वेरी गुड। और साइन देखो पहले से ही दोनों अलग अलग है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट, मतलब दूसरा कंडीशन पहले से ही फुलफिल था। अच्छी बात है। चलो अब इसका साइन चेंज नहीं हुआ तो हम पुराना साइन लेके चलेंगे। नाउ 6x और इसका साइन कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस 8x इज इक्वल टू 20 प्लस, यहाँ पे प्लस ही साइन लेके चलेंगे, 20 प्लस 8। तो 6 और 8 कितना हो गया? 14x इज इक्वल टू 28। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 अपॉन 14। कैंसिल कर दो, x का वैल्यू कितना आ गया? 2। गॉट इट? चलो अब x का वैल्यू किसी के इक्वेशन में पुट कर दो। सो हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 2। सो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच? 10। देयरफॉर 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। 10 माइनस 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 4y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना? 4 अपॉन 4। सो 1 इज आवर आंसर। दैट्स इट। तो आप आइदर x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये सबसे इजी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन से भी इजी है, ग्राफिकल से तो इजी है ही। आप ट्राई करो, आप बनाओ और आपको जो भी मेथड इजी लगता है उससे सॉल्व करो। बट अगर एग्जाम में दिया है सॉल्व दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम में अगर हम ये मेथड यूज कर दिए, आंसर सही भी आ गया, फिर भी मार्क्स वोंट बी गिवन। सो जो मेथड दिया है उससे यूज करेंगे, कुछ नहीं दिया है तो जो आपको इजी लगे, वैसे इजी ये है। ठीक है, ओके।